कभी सोचा है कि कुदरत ने मर्दाना जिस्म में खसियों को इस मखसूस जगह पर क्यों रखा है? ये कोई आम आज़ा नहीं, ये तो समझें कि नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने वाली एक पूरी फैक्ट्री है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये इतने ही अहम हैं, तो इन्हें जिस्म के अंदर किसी महफूज जगह पर क्यों नहीं रखा गया? इन्हें ऐसे बाहर एक कमज़ोर पोजीशन में क्यों छोड़ दिया गया? दरअसल इस अजीब सी लगने वाली तरतीब के पीछे जो साइंस है ना, वो हैरानकुन हद तक सादा है और उसका सारा ताल्लुक सिर्फ एक चीज से है, दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर। अच्छा, सबसे पहले ये समझे कि हमारा जिस्म जो है वो एक खास टेम्परेचर पर सबसे अच्छा काम करता है। और हमारे जिस्म का ये नॉर्मल अंदरूनी टेम्परेचर होता है तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस। स्पर्म बनने के लिए जिस्म के नॉर्मल टेम्परेचर से भी 2 से 3 डिग्री कम दर्जा हरारत चाहिए होता है। बस यही वो असल वजह है कि इन्हें जिस्म से बाहर रखा गया है। तो फिर जिस्म इस टेम्परेचर के फर्क को मैनेज कैसे करता है? यहीं पर कुदरत का एक बहुत ही जबरदस्त एक स्मार्ट सिस्टम काम आता है। सोचिए, ये एक ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट है। सर्दी होती है ना, तो ये सिकुड़कर जिस्म के करीब आ जाते हैं ताकि गर्म रह सकें, और जब गर्मी लगती है तो ये ढीले होकर नीचे लटक जाते हैं ताकि हवा लगे और ये ठंडे रहें। तो सबसे अहम बात यह है कि ये कोई डिज़ाइन की खराबी नहीं, बल्कि ये तो एक बहुत ही एडवांस्ड ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है। अब एक और हैरानकुन बात सुने, खस्सियां सिर्फ स्पर्म बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है, इनका एक और भी बहुत बड़ा काम है। एक ऐसा काम जो मर्दाना जिस्म की पूरी बनावट तय करता है। जी हाँ, यहीं पर टेस्टोस्टेरॉन बनता है। ये मर्दों का वो बुनियादी हार्मोन है जो उनमें होने वाली तमाम बड़ी जिस्मानी तब्दीलियों के पीछे होता है। जैसे कि यही वो हार्मोन है जिसकी वजह से आवाज भारी होती है, मसल्स बनते हैं, दाढ़ी आती है, और हाँ, ये कॉन्फिडेंस और मूड पर भी बहुत गहरा असर डालता है। तो समझें कि अगर इस नाजुक सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाए तो ना सिर्फ स्पर्म काउंट गिर सकता है, बल्कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल भी कम हो सकता है, और इससे मर्दों की ओवरऑल हेल्थ पर असर पड़ता है। अब क्योंकि ये सारा सिस्टम टेम्परेचर पर इतना ज़्यादा डिपेंड करता है, तो हमारे आज के दौर की कुछ आदतें इसके लिए खतरनाक हो सकती हैं। चलें देखते हैं वो क्या है। जैसे कि बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनना, या लैपटॉप को गोद में रखकर घंटों इस्तेमाल करना जिससे गर्मी पैदा होती है, या फिर बहुत देर तक गर्म जगहों पर रहना। ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्पर्म प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए डॉक्टर्स बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इस टेम्परेचर का बैलेंस में रहना इंतहाई जरूरी है। अच्छा, इस सिस्टम की एक और बात ये कि ये बहुत ही ज्यादा हसास होता है। कभी सोचा है कि इस हिस्से पर लगने वाली चोट इतनी शदीद क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि वहां लगने वाली चोट सीधा एक बहुत अहम नर्व को हिट करती है, जिसे वेगस नर्व कहते हैं। ये नर्व फौरन दिमाग को शदीद दर्द, चक्कर आने और यहां तक कि उल्टी आने के सिग्नल भेजती है। ये दरअसल जिस्म का खुद को बचाने का एक तरीका है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? तो क्या जिस्म का ये डिजाइन एक कमजोरी है? बिल्कुल नहीं, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये कुदरत का बनाया हुआ जिंदगी को मुमकिन बनाने वाला एक शानदार कूलिंग सिस्टम है।